हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज का टॉपिक है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आपके रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। ये स्पेशली नो कांटेक्ट और ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आगे आखिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, 2 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर के साथ इनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, soulmate, let go of controlling issues के फ्लर्ट बॉटम ऑफ द डेक में है, इसको हम टॉप पे रख देते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं इनके पार्टनर और इनके बीच में क्या एक्सपेक्टेड है, इनके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ओवरऑल मुझे बताएं। टावर, ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हो, सेपरेशन चालू है आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से। आई कैन सी दिस, थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का सेपरेशन शुरू हो गया। अब अगर आप लोग मुझे बोलोगे आप हर बार दीदी थर्ड पार्टी बोलते हो, तो यार दिख रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे दिख रहा है। इसमें से एक इंसान जो है बहुत लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, आगे का देखना चाहता है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। बट दूसरा व्यक्ति जो है वो काफी बदल गया है, वो अचानक से उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं काफी ज्यादा। वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा या वैसी नहीं रही जैसे वो पहले थे। ये आपके पार्टनर ही हैं जो सडन चेंज हो गए हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल चेंज है। प्यार बहुत है आप लोग दोनों के बीच में। आई कैन सी लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। आई कैन सी लॉट्स ऑफ लव इज देयर। अट्रैक्शन भी है एक दूसरे के लिए, आप लोग बहुत सोचते हो, बहुत फील करते हो। आप लोग दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, एक मैग्नेटिक पुल दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यार सिर्फ एक तरफा है, प्यार दोनों तरफा है। अट्रैक्शन भी है, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत पावरफुल है। आप लोग दोनों के बीच में जो इंटीमेसी क्रिएट होती है, जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वो किसी और के साथ आप दोनों का ही नहीं हो पाता। यानी कि फिजिकली या सेक्सुअली जो आप इंजॉय इनके साथ करते हैं, अब हाँ जरूरी नहीं कि सब लोग करते होंगे, पर जो भी फिजिकली सेक्सुअली इन्वॉल्व है अपने पार्टनर के साथ, जो एंजॉयमेंट आपकी इनके साथ हो रही है ना, वो किसी और के साथ नहीं हो पाती होगी। और सेम केस उनके साथ भी होता होगा, भले उनकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन हो, बट सेम सीन उनके साथ भी है। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के लाइफ में ना, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। आप बड़ी कोशिश करोगे कि छोड़ दे भाई, एक दूसरे को भूल जाए, आप जान छुड़ाने की कोशिश करोगे। इस रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम है। दोनों ही इस रिलेशनशिप में सही नहीं जा रहे हो, ना आप राइट हो ना आपके पार्टनर राइट है। आप में पेशेंस की कमी है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी मैंने बहुत पेशेंस रखा, यस आई डू एग्री, बट आपके रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं, फेथ नहीं दिख रहा है क्लियरली आपके एनर्जी में। वहीं आपके पार्टनर का ना एटीट्यूड इश्यूज बहुत ज्यादा है। वो काफी ज्यादा ना लाइक ऐसा मानते हैं कि वही राइट है, वही सही है, और सडनली उनको बहुत ज्यादा सोसाइटी, फैमिली, इन सब लोगों की पड़ी हुई है, या सडनली वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शुरुआत नहीं हो पा रही, नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। यानी कि ये दिख रहा है कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं बन रही, या आप लोगों के आए दिन बहुत ज्यादा इश्यूज होते रहते हैं। आए दिन जब देखो कोई ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट होती है, बातचीत बंद हो जाती है, लंबे लंबे टाइम तक आप लोग बात नहीं करते हो। ये रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। कोई एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा जो है बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखो आपका प्रॉब्लम पता है क्या दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा। मैं कहूंगी कि आप ऐसे सोच रहे हो कि यार मैंने इतना किया है, मैं इतना भी ना सोचूं, मैं इसके लिए क्या क्या नहीं करती हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ, आपको पता है क्या। यार मुझे सच में पता है, मुझे पता है आपका जुनूनी प्यार है, आपका पैशनेट लव है, आप इनके लिए पूरी तरह पागल रहे हो। आपने बिल्कुल एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। बट यही एक बहुत बड़ी फॉल्ट दिख रही है इस रिलेशनशिप में, आपने अपने बारे में ही नहीं सोचा। बेसिकली ये रिलेशनशिप आपके लिए एक लेसन बनकर कन्वर्ट हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक आप अपनी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने आप पर निर्भर होना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके साथ ये पैटर्न घटित होता रहेगा। आप पेन से गुजरेंगे, रिलेशनशिप सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। बट क्या ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ भी है। आपके पार्टनर ना सडनली इमोशन से दूर भागते हैं, इमोशनली ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है या वो आपके प्रति सीरियस है। उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप जैसे एक फ्लिंग है। यस, अंदर से वो बहुत सीरियस है, अंदर से वो आपके लिए बहुत जुनूनी प्यार रखते हैं, पागल हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, और ये भी कह सकते हैं कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते या किसी के साथ देखना नहीं पसंद करते। वो उनको बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ लग जाती है लिटरली। बट क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से दूर भागते हैं, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते, प्लस इमोशनली में क्लोज्ड ऑफ है।
इस इंसान के साथ ना ऐसा है कि दिल से ज्यादा ये दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। अब जब दिमाग से सोचते हैं ना तो बड़े ग्रीडी हो जाते हैं। अब ग्रीड किस चीज की, या तो इन्हें ग्रीड हो जाती है आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी की, या ग्रीड हो जाती है पैसों की, या इनके दिमाग में कोई ना कोई अपना मतलब कंफर्ट जोन बन जाता है कि भाई इमोशनली मैं रो रहा हूँ, रो रही हूँ, चलो मुझे तकलीफ हो रही है, इस इंसान को याद करो। इस इंसान को रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप इनका सब कुछ है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक इमोशनली जो है इम्बैलेंस्ड है, जो कि आप हैं। दूसरा जो है इमोशनली टर्न्ड ऑफ है, बिल्कुल टर्न्ड ऑफ है। वो इंसान को तो अपने इमोशंस की मालूम ही नहीं। अब ऐसे सिनेरियो में आपका क्या किस्सा बनता है, हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। सी, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों हो। अगर आप मुझे वो बोलोगे ना कि दीदी क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे पता नहीं क्यों अचानक से बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं, कोई कॉइन्स के साथ पता नहीं कोई कॉइन्स ऐसे रख रहा है, गिन रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। आप अगर कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देना, पता नहीं क्यों चमक सी थी कॉइन में, गोल्ड जैसी चमक। आई डोंट नो क्यों मुझे एकदम से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। सो एनीवेज, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों हो। आप मेरे को बोलोगे दीदी ऐसे पॉसिबल है क्या एक टाइम पे दो जर्नीज? यस यस यस, बहुत सारे लोगों की एक टाइम पे 3 जर्नी 4 जर्नीज होती हैं। किसी के कार्मिक साइकिल्स होते हैं, किसी के कार्मिक लेसन्स होते हैं। मैंने इसके बारे में सालों साल बहुत सारी बातें करी है। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में न जाने मैंने कितना डिस्कस किया और कितनी बार एक्सप्लेन किया है। मैंने हमेशा बताया है कि बहुत सारी जर्नीज एक ही रिश्ते में संभव है, और कभी कभी किसी कनेक्शन में हम इतना ज्यादा प्यार में आ जाते हैं कि उस इंसान से डिटैच हो पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली ये केसेस होते हैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के। और अगर एक कनेक्शन में ये तीनों मिल जाए या इनमें से दो भी मिल जाए तो भाई साहब मतलब आपकी बैंड बज गई है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप दोनों जो है एक बहुत बुरी तरीके से अटैच्ड पर्सनालिटी हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। और कोशिश भी करोगे तो यूनिवर्स बार बार धक्का मार के उसके सामने आपको पटकेगी, और वो इंसान भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में इस इंसान के आने का अर्थ आपको कुछ सिखाना था, और आपका इस इंसान के जीवन में होने का अर्थ कुछ और सिखाना था। यानी कि दोनों ही एक दूसरे को कुछ लेसन्स देने आए हो। अब लेसन से आप लोगों को लगता है अरे नेगेटिव लेसन्स, मतलब अरे मेरे को कोई इनसे सबक सिखाना है, या ये मेरे को क्या सबक सिखाएगा। अगर माइंडसेट ऐसा है तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेसन्स का मतलब ये है कि आप में ना कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे इमोशनली बैलेंस होने की दिक्कत है। अब मैं सिंपल सी चीज समझाती हूँ। आपने खाना नहीं खाया पूरा दिन, आपकी तबीयत खराब थी, आपको बुखार था, पूरा दिन हो गया, आपने फीवर में रहे, इधर उधर सोए रहे। अब आपका गुस्सा जो है ना आपके पार्टनर पे इस बात पे चल रहा है आपको कि इस इंसान ने मुझे पूछा तक नहीं, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने इतने पूरा पूरा दिन मैं ना ऐसे बुखार में बनी रही या बना रहा, इस इंसान ने मेरे को एक बार पूछा भी नहीं। और आपने क्या किया फिर उसके बाद आपने तो पहली बात अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखा नहीं, सेहत तो खुद अपनी ध्यान दी नहीं। ये सोचा आपका बाबू सोना खुद आकर आपको खाना जैसे खिला देगा, ये ओवर इंडिपेंडेंसी आपके अंदर आ गई। ऊपर से क्या हो गया ना, फिर आपने पूरी दिन तो खाना नहीं खाया, रात में आप खुद होकर उनसे लड़ रहे हो कि यार तुमने, मेरी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे पूछा भी नहीं। और आप उससे लड़ रहे हो, फिर वो आपको बोल रहे हैं अरे बाबू मैं बिजी था, ये वो करके आप कन्विंस्ड हो गए, इजीली मान गए, और अगले दिन फिर वही पैटर्न रिपीट किया। अब ऐसे सिनेरियो में कोई और बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी होगा तो वो क्या सोचेगा, ठीक है भाई इसको कंसर्न नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपनी केयर तो करूंगी, मैं अपने आप से प्यार तो करूंगी ही, मैं प्यार करूंगी, और इस इंसान से मैं शाम को, अगर शाम को होगा मैं बात जरूर करूंगी। यानी कि मैं इंसान को बताऊंगी जरूर, या बताऊंगा जरूर कि लोग आज मेरी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे पूछा नहीं। दिस पर्सन वो आपको बोलेंगे कि यार फलाना ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, इट्स ओके इट्स ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, भाई मैं तुम्हारा कॉल वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इट इज जस्ट मैंने पूछा कि तुमने मुझे फोन नहीं किया या मैसेज नहीं किया, ठीक है आपका इंपॉर्टेंट कुछ काम हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। बट अगले दिन से आपका बिहेवियर क्या हुआ, आप एकदम से स्लोली 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 कोल्ड हो गए। क्या हुआ, आपने सामने वाले को बताया कि भाई अगर तू मेरी इज्जत नहीं कर सकता या नहीं कर सकती ना, मैं भी तेरी नहीं कर सकती, अगर तू बीमार है मैं भी तुझे नहीं पूछ सकती, डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं अगले दिन नॉर्मल हो जाऊं, ठीक है। कोई चीज बॉदर की तो, लेकिन आपका क्या गंदा लेवल हो जाता है, एकदम वो लेवल के ड्रामे करने हैं, लड़ाइयां करनी है, झगड़े करनी है, तुमने मुझे नहीं पूछा, ऐसा किया, और बहुत देर बाबू सोना की लड़ाई होने के बाद बेबी खाना खा लो, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगा, यही सब चलता है। अब हर किसी की सिनेरियो में सेम ड्रामे नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। आप अच्छे से याद करो आपके कनेक्शन में कितनी बार भी फिजूल के ड्रामे हुए जिसे आप अवॉइड कर सकते थे, जिस सिनेरियो को आप स्किप कर सकते थे, नॉर्मल रह सकते थे, या उस चीज को एक अलग तरीके से डील किया जा सकता था। बेसिकली यूनिवर्स का पॉइंट है आप इस इंसान पे इमोशनली निर्भर क्यों हो गए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करनी थी, पर बहुत से लोग अब सेल्फ वर्थ को एटीट्यूड से कनेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे
सेल्फ वर्थ मतलब मुझे अपना एटीट्यूड दिखाना है, अगले दिन उस इंसान से बात नहीं करनी। नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपको कैसे इस इंसान से डील करना है, किसी से भी। सॉफ्ट रहो, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो, बट एटीट्यूड कहाँ कितना दिखना चाहिए वो पता होना चाहिए, वो बैलेंस आप में नहीं है। वहीं आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, प्यार में पूरी तरह पागल, आपके पीछे पीछे दौड़ लगाई, बट जैसे ही सब कुछ आपकी तरफ से मिल गया, आपका अटेंशन मिल गया, आपका प्यार मिल गया, वहीं वो सब भूल गए। और प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि आप उनको कमाना चाहते ही नहीं हो, मतलब ना वो आपको कमाने की कोई जिद रखते, ना आप उनको कमाने की, अर्न करने की कोई जिद नहीं रखते। आप दोनों में प्यार बहुत है, बट इजीली आप भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हो और आपके पार्टनर आपको ग्रांटेड लेते हैं। क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है? मैं कहूंगी देखो, अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, नहीं छूटेगा जिंदगी भर, चाहो ना चाहो जिंदगी भर एक दूसरे की जान नहीं छोड़ोगे, एक दूसरे के साथ लगे रहोगे, चाहोगे भी तो यूनिवर्स बार बार आपको लाकर पटक देगा एक दूसरे के सामने। ये क्यों होगा? क्योंकि दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस नहीं लाएंगे, आप बहुत ओवर इमोशनल है, दूसरों से अपेक्षाएं रख रहे हैं, दूसरों से उम्मीदें रख रहे हैं कि वो लोग आकर आपको समझे, वो लोग आपको अपना बनाए। जिस दिन आप अपने आप में कंफर्टेबल हो जाएंगे, अपने अकेलेपन में भी आप प्यार करने लगेंगे, खुद से इंजॉय करेंगे, ये नहीं रोएंगे धोएंगे कि अरे आज मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, आज मेरे साथ कोई नहीं है। जब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना, तब आप एक्चुअली में बैलेंस्ड हो चुके हैं। वहीं आपके पार्टनर आपसे उसी वक्त ही अट्रैक्ट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है ना, आप वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। तो इस रिलेशनशिप का क्या कोई फ्यूचर है? मैं कहूंगी नहीं। इस रिलेशनशिप में मेरे को कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग बैलेंस ही नहीं है। एक दूसरे को कम ज्यादा समझाने में लगे हुए। एक समझ रहा है कि वो बंदी, मतलब आप जैसे सोच रहे हो ये इंसान ही ऐसा है, टॉक्सिक है, ये फलाना है, इसका ये प्रॉब्लम, वो इंसान सोच रहा है यार ये मेरे को समझती नहीं, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब देखो उसका नाटक है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो रहा है ना, आप दोनों के बीच में प्यार कहीं खत्म ही हो गया। अब आप लोगों के बीच में जो है ना, वो एक एनर्जी बन चुकी है जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और आपको लग रहा है मैं क्यों करूं, उन्हें लगता है मैं क्यों करूं। अब ऐसे में जो वाइब्रेशन आपको अपने लिए क्रिएट करनी चाहिए, आपको अपनी अंदर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट और आप बिल्ड करनी चाहिए, उसे आप बिल्ड ही नहीं कर रहे। आपको ऐसा है कि नहीं नहीं मेरा बाबू सोना आएगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं उसके लिए तड़पूंगी, वेट करूंगी, एंजाइटी लूंगी, डिप्रेशन लूंगी, पैनिक अटैक आएंगे, मेरी चेस्ट में पेन होना शुरू होगा, मैं फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर रोऊंगी, और तब मेरा बाबू सोना मेरे इस इमोशनल ड्रामों को देखकर आ जाएगा। अरे नहीं आएगा बहन, बिल्कुल नहीं आएगा ना मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो अपनी लाइफ में फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। बट आपको उसमें क्या करना है, आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी वाइब्रेशन उतनी हाई करनी है, अपने आप को उस लेवल का बनाना है कि वो इंसान को खुद को लगे कि यार एक बार तो मेरी बात हो जाए। पर क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं। इस रिलेशनशिप में क्लियरली दिख रहा है कि आपने आशाएं बहुत रखी, होप्स बहुत रखे, आपने उम्मीदें रखी कि एक दिन आपको ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जरूर समझेंगे। वहीं आपके पार्टनर आपको लेकर हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे, कभी बहुत कोल्ड रहे, कभी एकदम से बड़ा लव इनकी तरफ से मिला, बहुत ही सडन चेंजेस करते रहे। इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत सडन चीजें की हैं आपके लिए, जिसके लिए आप कभी मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हो पाए। मतलब इन्होंने आपको प्रिपेयर होने का टाइम तक नहीं दिया। ऐसा किया कि भाई बोलते ना कि जिस दिन आप सोच रहे हो हाँ मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, उसी दिन ये ऐसा कुछ एटीट्यूड दिखा देंगे कि मन ही खराब हो जाएगा। और जिस दिन आप सोच रहे हो कि इंसान तो मुझसे चिढ़ता है, नफरत करता है, उस दिन ही अचानक से आके ऐसी प्यार भरी बातें करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, आप कॉम्प्लिकेटेड रहोगे। क्योंकि ये इंसान खुद कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 7 बनता है और नंबर 3, आपकी एनर्जी में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, इनकी एनर्जी में केतु बहुत स्ट्रांग है, जो कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप केतु बेस्ड हो या जुपिटर बेस्ड हो, ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपका गुरु बलशाली है, जो आपको कहता है ज्ञान की ओर भागो, ज्ञान बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाओ, गुरु बनो, बी द लीडर ऑफ योर लाइफ, लीडर बनो। बट आप क्या कर रहे हो, आप भेड़ चाल में भाग रहे हो, मेरा बाबू सोना मेरे को चाहिए वाली एनर्जी चल रही है आपकी। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी कॉम्प्लिकेशन, आइसोलेशन, अपनी दुनिया में मस्त, ये अब तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी समझ लो, अपनी दुनिया में ही इनका प्लेन चल रहे हैं, और इस इंसान को कोई नहीं समझ सका यार, इनके पेरेंट्स नहीं समझ सके। तो हाँ, आप कैसे समझेंगे, आप आमिर खान थोड़ी ना है, बट आपको आमिर खान बनना पड़ेगा। तो आमिर खान बनने का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती उसको लाड़ करेंगे, नहीं नहीं, आमिर खान भी प्रैक्टिकली डील कर रहा था, ठीक है। पढ़ाना सिखाने के लिए, इस इंसान को कुछ बैलेंस दिखाने के लिए, लव या प्यार का मतलब सिखाने के लिए पहले आपको भी सीखने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस आपको भी लाने की जरूरत है। दीदी आज तो आपने हमारा बड़ा कचरा कर दिया। नहीं बहन, मैंने कोई कचरा नहीं किया। असल बात यह है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है कि प्यार इतना है भर भर के, मतलब ना नोच खाओ एक दूसरे को ऐसे वाले
जानवर भी दिखते हो, मतलब पूरे पागल हो एक दूसरे के पीछे। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फायर तो है, आग तो है, बट वो जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं है। एक दूसरे को देखते ही एकदम पागलों की तरह एक दूसरे को नोच जरूर खाओगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर मैं कहूँ क्या इस रिलेशनशिप में आपको कुछ मिलता नजर आ रहा है, आप खुद देखो डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। इस रिलेशनशिप में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हासिल हो रही है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप और कुछ लेना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। आपको अपनी पड़ी ही नहीं है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम ही नहीं है। आपको लगता है ये इंसान ही आपके जगत संसार के सब कुछ है, इस इंसान के बिना आपका कोई नहीं। जब आपने अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी, वो इंसान आपकी क्यों रिस्पेक्ट करेगा? किसी की क्या गलती जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि आपने खुद ही अपनी इज्जत नहीं करनी है। नहीं दीदी, मैं तो अपनी इज्जत करती हूँ। भाई, एटीट्यूड दिखाने को, बिना वजह लड़ने को कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहते। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कब वॉक ऑफ करना है, कब आपको टिके रहना है, अपना एटीट्यूड कंटिन्यू करना है। एटीट्यूड दिखाने वाली चीज नहीं होती है, इसे अंदर रखना होता है, अंदर से हैंडल करना होता है। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी डिफाइन करती है कि यस, यही व्यक्ति हैं जो आपके कृष्णा या आपके राधा बनते हैं। यस, राधा कृष्ण की जोड़ी है। जिस तरह राधा माता ने श्री कृष्ण जी के बाहों में अपना दम तोड़ा था, वही वाला रिश्ता है आपका। उनकी बाहों में ही आप मरने के लिए पैदा हुए, और सिमिलरली वही वो भी आपके बाहों में मरने के लिए पैदा हुए हैं, या उनका जीवन भी आपके बिना अधूरा हो जाएगा। समझ लो, बात बहुत बड़ी कहूंगी, शायद आपको बुरी लग जाए, पर सरकाज़म में कह रही हूँ। समझ लो, आप लोग दोनों की कब्र एक दूसरे के बाजू में ही बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो आप ढूंढ रहे हो वो संभव नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की पोजीशन बहुत हाई है। आप दोनों के बीच में प्यार है, इमोशनल बैलेंस या पेशेंस या हैंडलिंग नहीं है। हम आगे देखते हैं ये संभव है कि क्या इस रिश्ते में कुछ हम अपेक्षाएं रख सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, हम आगे जरूर देखेंगे। बट यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और अपने अंदर के एक लवेबल इंसान को वापस जगाना चाहिए, अपने अंदर के कंट्रोलिंग इश्यूज को कम कर देना चाहिए। जिससे बात करते हो उस इंसान से चिढ़कर दूर भागने लगते हो, ये सोचकर कि अरे ये इंसान मुझ पे ट्राई मार रहा है। हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। एक बार फ्रेंडली नोट पे भी लोगों को देखना शुरू कर दो। अरे दीदी, आपको कैसे पता चला? पता चल जाता है, कार्ड्स एनर्जीज देख के आइडिया लग जाती है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या किसी तरीके की कोई गाइडेंस है? देखो यार, आप लोगों के लिए ना मेजर अरकाना वैसे स्ट्रांगली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लव इंटीमेसी ज्यादा है इस रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे ज्यादा दिख रहा है, लस्ट दिख रहा है, बट मैरिज मुझे नहीं दिख रही। लेट्स सी फिर भी गाइडेंस क्या देते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है इनके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप को बलशाली बनाओ, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अर्जुन बनो महाभारत के। ठीक है, वो वाला अर्जुन नहीं जो रो रो कर कृष्ण भगवान से बोल रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, सामने मेरे अपने हैं। नहीं, वो अर्जुन बनो जिसने श्री कृष्ण का ज्ञान हासिल कर लिया है, और वो तैयार है कमर कसने के लिए। अब वो लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, और महाभारत जरूर जीतेगा। आप बेसिकली अपने दुनिया में कर्मा करने के लिए पैदा हुए हो। अपने कर्मों को छोड़कर बाकी सारी चीजों में आप लगे हुए हो। इन कर्मों पे थोड़ा सा फोकस करो, अपनी लाइफ के अर्जुन बनो। अगर आपके धर्म में आपके कोई इष्ट देव, यानी कि आपके अल्लाह, आपके जीसस ने कोई बहुत बड़े सुपीरियर वर्क किए हैं, तो उनकी उस चीज को देखकर इंस्पिरेशन बनाओ अपने माइंडसेट में, मोटिवेशन क्रिएट करो अपनी लाइफ में। बेसिकली आपको ये पेनफुल इंसान से एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना है। ये है जो आप माता मना रहे हो, हाय मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी क्यों किया भगवान, तू है कि नहीं है, तूने मेरी शीला मुझसे ले ली और लीला भी मुझे नहीं दी, वही चल रहा है आपके अंदर। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है इस रोते हुए एनर्जी से निकलकर बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके पार्टनर दिमाग से चलते हैं, आपको भी दिमाग से चलने की जरूरत है। जब वो इजीली फॉल नहीं कर रहे, जब वो इजीली इमोशंस में नहीं पड़ रहे, तो आपको क्यों पढ़ना है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बनो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनाइन या मैस्कुलिन एनर्जी में आओ और अपने आप को संभालने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर होता है बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग रीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलूंगी, पर मेरे को ना आदत है बहुत ज्यादा मुंह फटोकर बात करने की। तो क्या होता है ना, उस टाइम भी मैं सबको यही बोल रही होती हूँ। जो भी ऐसे, हर किसी की रीडिंग ऐसे नहीं होती, बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन लेकर आते हैं भाई, इसी जन्म में उनकी शादियां होने वाली होती हैं। बट कई लोगों को जब मैं समझा देती हूँ ना कि तुम्हारी तरफ से इम्बैलेंस है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या आपका केस वही है, इम्बैलेंस आपकी तरफ से दिख रहा है। इम्बैलेंस मतलब आप इंसान बहुत अच्छे हो, ओवर गिविंग हो, लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बट यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इस चीज को सुधारो, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ, अपने आप को एक ऐसा इंसान मत बनाओ जिसपे लोग दया करें। एक ऐसा इंसान बनो
जिसको देखकर लोग सोचे कि हाय ये जबरदस्त इंस्पिरेशन है, इस जैसा बनना है, इस जैसा मेरे को बन के दिखाना है, इस जैसी गाड़ी खरीदनी है, इस जैसा घर खरीदना है, या इस जैसी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, आपको वो ऑरा बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या था, और उसके बाद हर चीज आपके लिए संभव है। यूनिवर्स, क्या इस रिलेशनशिप में इन्हें मैरिज मिल सकती है? फूल विथ एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके जीवन में आपको समझ में आ जाएगा आगे, मैरिज तो आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन क्या आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। यानी कि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि संभावनाएं बनेंगी भी तो आप नहीं करेंगे। मैंने आपको कुल मिलाकर खुलकर ही ये कहा कि आप इस जीवन में राधा कृष्ण की जोड़ी बनकर आए हैं। राधा कृष्ण का एक दूसरे के लिए अमर प्रेम जरूर था, हंसी मजाक ठिठोली, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी और मेमोरीज रही हैं, लेकिन क्या राधा कृष्ण एक हुए? नहीं। शादी श्री कृष्ण की रुक्मणी से हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी शादी राधा से नहीं हुई, लेकिन राधा हमेशा उनके मन में रही। आप लोगों का केस भी कुछ ऐसा ही है। आपके पार्टनर की एनर्जी स्ट्रांगली मकर राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि की लगी। आपकी राशि जो लगी फायर साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस ज्यादा लगी। और रीडिंग के दौरान मुझे बार बार पॉइंट्स बहुत रिफ्लेक्ट हुए, और कोई तो चाय पी रहा था व्हाइट कलर के कप में, मुझे ये भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर ये आप थे, ओके, अब मैं जब शफल कार्ड्स एक्सेप्ट कर रही हूँ, उठा रही हूँ, तो मुझे अचानक से कोई नाम मेरे बैक साइड से सुनाई दिया, जो कि था तेजस्विनी। आई डोंट नो ये तेजस्विनी किसका नाम है। अगर आप हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए स्पेशली यूनिवर्स ने बोला हो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।